अद्य पूर्वोच्चारित ग्रहगुण विशिष्टम विष्टायाम मध्यम बेलायाम में तद श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवणम कीर्तनम अहम करिष्ये तदद्गत्वेन व्यास पूजनम पोथी पूजनम गुरु पूजनम अहम करिष्ये। छोड़ दो जल लो फूल लेकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर जाओ। हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय गोविंदाय हरे मुरारी हे नाथ नारायणाय वासुदेव। ओम भूर्भुवः श्री कृष्ण गोविंदाय अर्पणमस्तु। व्यास नारायण का प्रणाम कर जाओ। बैठते हैं व्यास नारायण। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये व्यासनिष्ठाय नमो नमः। ओम व्यास नारायण देवताभ्यो नमो नमः। पुष्पक्षतम समर्पण उनके ऊपर नहीं, व्यास जी के पीठ पर, खाली व्यास पीठ पर, खाली व्यास पीठ। ओम भो व्यासनिष्ठाय देवताभ्यो नमो नमः। बस छोड़ दो। अब व्यास के बाद गुरु देवता का ध्यान करिए। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। तत्रान्ते 3 बार जल छोड़ जाइए। बस अब तिलक कर दो, गुरु जी को तिलक करो। हरि ओम चंदनस्य महद्वन्यं पवित्रं पावनाशं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्चर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब उसके बाद तिलक, हाँ पुष्पमाला नहीं, अक्षत नहीं चढ़ाना, खाली पुष्पमाला के रूप में भगवान वासनारायण को चढ़ा दीजिए। पुष्पमाला देवता माल्या देनी भूर्भा सेवंतिका बकुल चंपक बाटलाभ जय पुण्णाग जाति करवैले रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मालती भीतां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध। धूप और दीप जला लो। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं विस्फुटाकृतिं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपासमहे। हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निहते वाणीं जन्मकन्यां प्रवाहतु। हरि ओम भूर्भुवस्सुः श्री गुरुदेवताभ्यो धूपमाग्रपयामि दीपं दर्शयामि। श्रीमन्नारायण देवताभ्यो धूपमाग्रपयामि दीपं दर्शयामि। तत्रान्ते आचमनीयं समर्पयामि। बस अब आरती करो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय धनुहरि। पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः करारविन्दे राममय सब जग राम
जनक सुता जग जननी जान प्रिय अतिशय करुणाई श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम ताके युग पद ताके युग पद कमल श्री राम पुण्य मन करम बचन करम
कमल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधे रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय कृष्ण गोविंद भगवान की जय हो वृंदावन धाम की जय हो वृंदावन धाम की जय हो अयोध्यापुरी की जय हो अयोध्यापुरी की जय हो मैया की जय हो मैया की जय हो महारानी की जय हो महारानी की जय हो नंद बाबा की नंद बाबा की जय हो मैया की जय हो मैया की जय हो आके बिहारी लाल की जय हो गोवर्धन नाथ की जय हो गोवर्धन नाथ की जय हो राधे जू महारानी की जय हो राधे जू महारानी की जय हो नारायण भगवान की जय हो भक्त और भगवान की जय हो भक्त और भगवान की जय हो समस्त हमारे भक्तों की जय हो जनता जनार्दन की जय हो तेजीपुरवा ग्राम की जय हो तेजीपुरवा ग्राम की जय हो समस्त गौरीगंज निवासियों की जय हो समस्त गौरीगंज निवासियों की जय हो जय जय श्री राधे श्याम आज श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा का अवतरण हुए यहाँ पर आज 5वां दिन हो गया है। आप लोगों ने जैसे तैसे भगवान के चरित्र रूपी अमृत का जो पान किया, आज मेरी करबत प्रार्थना है, अभी तो अमृत का पान था, अब आज से भगवान के बाल स्वरूप बाल लीला के उस परमानंद रूपी परमा अमृत का पान करना है। सर्वप्रथम इस अमृत के पान करवाने वाले, इस कथा रूपी गंगा को लाने वाले श्री डॉक्टर जोखुराम जी, उनका समस्त परिवार, उनको विशेष आशीर्वाद। हमारे साथ संगीत पर सहायता करने वाले जयसिंह की समस्त पूरी टीम, उनको मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। उसी के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोतागण जो अपना अमूल्य समय निकाल करके, इस समय खेती पाती किसानी का समय है, फिर भी सारा काम छोड़ करके आप लोग अपना बेशकीमती समय देते हैं, इसके लिए मैं भगवान से करबत प्रार्थी हूं। भगवान आप पर अपनी कृपा की अमृत वर्षा करते रहें, आपका जीवन धन्य हो, आप भगवान की भक्ति रूपी रस में तरबोर हो, भगवत कृपा आप पर बरसती रहे, आपके सारे काम निर्विघ्न से परिपूर्ण होते रहे। अब मैं आपको फिर वहीं पर ले चलता हूं। कहां? ध्यान देना, गंगा जी के किनारे भगवान सुखदेव जी महाराज अवधूत देश में, जिनकी आंखें केवल परमात्मा को देखती हैं,
जिनकी दृष्टि में सर्वत्र केवल ईश्वर ही है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप आनंद स्वरूप सुखदेव के चरण कमलों में मैं कोट कोट वंदन करता हूं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो ब्राह्मण निधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण निधये वासिष्ठाय नमो नमः। आज जिनके कारण भागवत रूपी गंगा का प्रागट्य इस पृथ्वी पर हुआ, तो परम भागवत महाराज परीक्षित जी सुखदेव के श्री चरण कमलों में कोट सद्वंदन करते हुए प्रश्न करते हैं कि भगवान, कल आपने बद्री विशाला क्षेत्र में सारवनंद सर्वात्मा संपूर्ण विश्व के नाथ भगवान बद्री विशाल उस तीर्थ क्षेत्र में भगवान मैत्रेय जी से श्री विदुर जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। मैत्रेय जी उनके एक एक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। यहां इसी प्रकार से आज सुखदेव जी बोले, देखिए परीक्षित जी, जिस समय नंद बाबा के यहां पहुंचते हैं तो यमुना के किनारे से जो निकलने वाला दरवाजा था, कभी वृंदावन जाए तो यमुना के किनारे 80 खंभों पर बना हुआ और 84 खंभों पर बना हुआ नंद जी का आज भी महल है, जिसका दरवाजा मैन ब्रह्मा के सामने खुलता है। वहीं पर बसदेव जी पहुंचते हैं और नंद राय जी के महल जब पहुंचे वहां भी दरवाजा खुला था। माता यशोदा अलमस्त रात्रि की अंधेरी रात्रि है, रात्रि के 1 बज रहे हैं, आकाश में बदली छाई हुई है, धुमक धुमक की वर्षा हो रही है, धीरे धीरे बादल भी गरज रहे हैं। ऐसे वातावरण में मंद मंद शीतल हवाएं, शीतल मंद सुगंध हवाएं बह रही हैं। अर्धरात्रि के उपरांत का समय है, भादों का महीना है। नंद रानी आराम से सो रही थी। उनके बगल में एक कन्या, अर्थात जो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया था, वो कन्या के रूप में मां यशोदा के बगल में विश्राम कर रही है। बसदेव जी पहुंचते हैं, लाला के चरणों को वंदन किया, लाला को लिटा करके कन्या को उठा लिया, कन्या को उठा करके उसी टोपली में फिर से बिठाया और बिठा करके वापस अपने उसी मथुरापुरी के जेल में वापस आ गए, कारागार। सूत जी कहते हैं, हे परीक्षित, जरा ध्यान देना यहां पर, जैसे कन्या को लेकर के बसदेव जी देवकी के गोद में देते हैं, देवकी जी हर्ष उल्लसित होकर के कन्या को हृदय से लगाया।
और देवकी जी जैसे हृदय से लेती हैं, तुरंत ही हथकड़ी बेड़ी जैसे की तैसे वैसे फिर से लग गई। पहरेदार जो सो रहे सबके सब जग गए, सब अलर्ट हो गए, अपने पर दंड पानी हाथों में दंड लेकर के सशक्त हो उठे। परिस्थिति कहते हैं कि भगवान ऐसा क्यों? भगवान के आते ही सारी बेड़ियां खुल गई और माया के आते ही सारी बेड़ियां लग गई। क्या कोई विशेष कारण? सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा कर बोले, राजन, इसी को तो माया कहते हैं। जो भगवान के चरण शरण को पकड़ता है वो माया से मुक्त होता है, और जो उनकी माया को पकड़ता है वो माया से जकड़ जाता है। माया क्या है जानते हो? आपकी माया क्या है जानते हो? ये हमारा पति, ये हमारी पत्नी, ये हमारा पुत्र, ये हमारा मकान, ये हमारा घर, ये हमारी दुकान, ये हमारा खेत, ये हमारा इसी को माया कहते हैं। इसी हमारे मारे में कर करके हम मर जाते हैं। ना हमारे साथ कुछ आता है ना कुछ जाता है, केवल हम पकड़ कर रखते हैं बस। वास्तविक शक्ति यह है, ना आप कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाओगे। नग्न आए थे नग्न ही जाओगे। जो कुछ मिला है यहीं पर मिला है, और जो कुछ है यहीं पर छूट जाएगा। इसलिए सतत इस विषय पर विचार करो, फिर मेरा है कौन? जहां जो कुछ दिखाई पड़ता है, माता है, पिता है, भाई है, भौजाई है, जितने रिलेशन, जितने संबंध हैं, वो सब यहीं पर मिलते हैं और यहीं कहीं छूट जाते हैं। इसलिए इस माया पर विचार करो। मां मैंने नहीं, या मैंने जो है ही नहीं, उसी को माया कहते हैं। वही माया है। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब आगे माया क्या करती वो ध्यान दो। यहां पर जरा विचार की बात है। माया आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, अर्थात कन्या जब रोने लगी, पहरेदार दौड़ते हुए कंस के पास जाते हैं और कंस को सारी सूचना दिया। अर्धी रात्रि से ऊपर का समय है, भरी नींद में कंस सो रहा था। जो समाचार मिला कि 8वां पुत्र का जन्म हो, कंस दौड़ते गिरते पड़ते उठते जागते जैसे तैसे वहां पर पहुंचा। कंस को देख करके देवकी थर्रा उठी, कंस के चरणों को पकड़ लिया। भैया ये तो कन्या है, कन्या है, ये कैसे हो सकता है? आकाशवाणी ने तो कहा था 8वां संतान तुम्हारा काल आएगा, ये कन्या कैसे हो गई? देवकी बहुत समझाने लगी, इसको तो छोड़ दो। कंस कहता हम कुछ भी नहीं मानते हैं, और जबरदस्ती देवकी के गोद से छीन लिया और ले जाकर बाहर उसके पैर को पकड़ा, और जो उठाकर घुमा करके पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छटक करके आकाश में सुंदर सा रूप धारण किया। क्या? विद्युताम समप्रभाम मृगपति स्कंद स्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट बिलसत धस्तभिरा सेविताम हस्तैश्चक्र गदास खेट विशिखां चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम अनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम भजे। उमा भगवती भगवतम्बा 8 भुजाएं धारण कर शेर पर सवार हो गई। करोड़ों सूर्य का प्रकाश
उनके अंग प्रत्यंग से निकलने लगा। चारों तरफ से उनकी आभा का प्रकाश भूमंडल को प्रकाशित करने लगा। आकाश में देवता प्रकट होकर के फूलों की वर्षा करने लगे। नगाड़े दुंदुभियां बज उठी, बड़े बड़े अप्सराएं नृत्य करने लगती हैं। आकाश की गर्जना की नई आवाज आती है, मूर्ख, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका। मूर्ख, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका। अरे मूर्ख, अब तू बचने वाला नहीं है, तेरा काल आ चुका है, तेरा काल आ चुका है। कंस घबरा करके थर्रा उठा, घबरा करके अपने आसन पर जाता है। इधर भगवान का आदेश हुआ, देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ आते हैं। मां भगवती की स्तुति किया और उनको ले जाकर के भगवान के आदेश से उन्हें विंध्याचल में, विंध्याचल जानते हो तो वही मां है, ध्यान देना भक्तों। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तो नास्यस्यामि विंध्याचल निवासिनी। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तो नास्यस्यामि विंध्याचल निवासिनी। देवराज मां भगवती की स्थापना कलयुग के समस्त मानवों के कल्याण के लिए विंध्याचल में उनकी स्थापना किया। सारे देवता लोग मिल करके मां की स्तुति करते हैं। क्या? जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय सुंबद सोमक पाल प्रणमामि तुझे नराति हरे। जय तंत्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वाक भरे। जय भैरव देह दीन परे, जय अंगत दैत विशोक करे। जय महिष मर्दिन सूल करे, जय लोक समासक पाप हरे। जय देवी जय देवी पितामह विष्णु के, जय मातर भुवन के। जय तजमुख साय जली सुनुते, जय सागर कामिनी कमुनुते। दरिद्र विनाश करे, जय भूत कला भेद करे। जय भूत करे विनाश करे, जय भूत कला भेद करे। जय भूत करे विनाश करे, जय भूत कला भेद करे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी
शरीर धरे जय नाथ दर्शनी सुख हरे जय व्याधि नाथ मोक्ष करे जय नाथ के दाई सिद्धि हरि जय व्याधि विनाश मोक्ष करे जय नाथ के दाई सिद्धि हरि जय भगवती देव नमो वरदे जय पाप जय भगवती देव नमो वरदे जय पाप ये वही माँ है। सारे देवताओं ने उनकी स्तुति किया, हे माँ जगदम्बा हमारे आने वाले कलयुग में बहुत से दुखी लोग होंगे, कोई शरीर से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई रोग से दुखी, कोई संतान से दुखी, कोई कोर्ट कचहरी से दुखी। ऐसे समस्त प्रकार के दुखियों को आप उनके कष्टों से बचा करके उनका कल्याण करना, इसीलिए हम लोग आपकी स्थापना कर रहे हैं। आज मां भगवती विंध्यवासिनी संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु अष्टभुजाओं को धारण करके विंध्याचल में निवास कर रही है। बोले विंध्यवासिनी मैया की, विंध्यवासिनी मैया की, विंध्यवासिनी मैया की। भगवान सुखदेव जी महाराज ने मां के चरित्र का गायन किया। इधर कंस मूर्छित अवस्था में जाकर पुनः लेट जाता है। इधर हे भक्तों, सूत जी महाराज शौनक को बता रहे हैं, आज ब्राह्म मुहूर्त 3:30 से 4 बजे के बीच नंद बाबा उठ जाते थे। आज नंद बाबा उठते हैं, लेकिन फिर से नींद लग गई, फिर से सो गए। तो सो गए तो क्या देखते हैं, नंद बाबा जो शालिग्राम भगवान की मूर्ति की जो पूजा करते थे, देखते हैं कि मैं अपने पूजा कक्ष में गया। जब पूजा कक्ष में गया तो दिखता है कि पूजा कक्ष पूरा ही नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तनु शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। इस प्रकार से स्वरूप में भगवान ठाकुर जी महाराज विराजमान हो गए। वो सुंदर छटा देख करके नंद बाबा अपने आप में आनंद से अभिभूत हो गए और मन से ही वो ठाकुर जी की पूजा करने लगे। मन से पाद आत्मन स्नान वस्त्र उपवस्त्र चंदन धूप दीप नैवेद्य मन से ठाकुर जी की पूजा किया है। फिर आंख खुली, देखा कि मैं तो जहां था वहीं पर हूं, लेकिन सपना तो इतना आनंददायी है, प्रफुल्लित हो उठे। इधर क्या होता है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रोहिणी नंदन भगवान बलराम जी महाराज 2 साल पहले आ गए थे, लेकिन उन्होंने आंख खोलकर कुछ देखा नहीं। उन्होंने संकल्प किया, क्या संकल्प किया, देखना तो प्रभु के चरण को है, नहीं तो क्या देखना है। प्रभु के श्री चरण तो भी आए नहीं, इस संसार को हम क्या देखें।
जीवन तो उसी का धन्य है, आंख तो उसी की धन्य है जो संतों के भगवान के चरणों को देखती है। इसलिए तो कहते हैं ते सिर कटु तू बरि समतूला, जो न मत हरि पद गुरु भूला। नैनन संत तरस नहीं देखा, मोर पंख की देखा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। ते सिर कट तू बरि समतूला, जो न मत हरि दिव्य पद मूला। नैनन संत दरद नहीं देखा, मोर पंख की देखा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। दी है तो बहादुर दी है जमाना, जो न करे प्रभु करे गुणगाना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आज वो आंख धन्य है जो संत महात्मा विद्वान भगवान के चरणों को देखती है। वो सिर धन्य है जो संत महात्मा माता पिता गुरु के चरणों में झुकता है। वो कान धन्य है जो भगवान की कथा का श्रवण करता है। इस प्रकार से भगवान रोहिणी नंदन आंख नहीं खोले, लेकिन जब प्रभु आ गए तो सर्वज्ञ है, वो रोना शुरू कर दिया। किसी तरीके से वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। रोहिणी व्याकुल हो गई, लेकर घर से बाहर निकलती है, इधर से उधर ढूंढती है लाला कैसे चुप हुए। लाला का रोहिणी को क्या पता लाला क्यों रो रहा है। आखिर रोहिणी जी सोची चलो यशोदा के पास चलूं, शायद यशोदा के पास चुप हो जावे। यशोदा के पास जब जाती है तो देखा कमरा खुला है, पूरा कमरा नीलमणि के तरह से चमक रहा, प्रकाशित हो रहा है। सारे कमरे में एक आभा फैली हुई है, आनंद की अतिरेक हो रही है। जब पास में गई ये प्रकाश कहां से, तब देखा चरण कमल, जिनके चरण कमलों में जौ, कुलिश, अंकुश, ध्वज, शंख, चक्र, स्वस्तिक इत्यादि बने हुए हैं। प्रातः काल सूर्य के समान चरणों से किरण निकल रही है, जिनके नाखून पूर्णमासी चंद्रमा के समान प्रकाशमान हो रहे हैं। ऊपर गगन के सदृश जिनकी अंग कांति है। जो बालक नन्हे नन्हे भुजाओं को चला रहा है, हाथ में चला रहा है, पांव उठा रहा है, उसकी मुखाकृति से आनंद का अतिरेक छा रहा है। रोहिणी देख के घबरा के, अरे मंदरानी, यशोदे 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 चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी। दौड़ करके यशोदा को जगाया। अरे मूर्ख, लाला भाव है, लाला भाव है, तो को पता खबर ना है, लाला भाव तो को खबर ना है। यशोदा हड़बड़ा कर उठती है। देखा
जो देखा लाला को स्पर्श किया, यशोदा के दोनों स्तनों से दूध उभर आया। इधर आकाश में सारे देवता लोग आकर के फूलों की वर्षा करने लगे। चारों तरफ से आवाज आई, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद कन्हैया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद कन्हैया नंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद कन्हैया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की। लड़कों को लड्डू दिनों बूढ़न को लाभ की, लड़कों को लड्डू दिनों नंद दिया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आज पूरे नंदगांव, बरसाना, ब्रज चारों तरफ से जय जयकार हो रहा है। नंद बाबा, उनकी बहन खबर लेकर के जब पहुंची, नंद बाबा से कहा, बाबा लाला भयो है। नंद बाबा आज इतना प्रसन्न है, तुरंत सेवकों को बुलवाया और कहा, तिजोरी खोल दीजिए आज। और इतना धन बांटा है, जातक सकल अयातक कीन है, जो पावा राखा नहीं काहू, सर्बत दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं काहू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज बाबा जी ने समस्त ब्राह्मणों को बुलवाया है, बंदी जनों को बुलवा करके चारों तरफ से बाजे गाजे बज रहे हैं, शंख भेरियां बज रही हैं, मृदंग बज रहे हैं। 2 लाख गौवें बाबा जी ने दान किया और जो कुछ भी जो मांगता जा रहा है, आज बाबा जी ने सब कुछ। उधर ब्रज में सखियों को खबर पड़ता है तो सखी कैसे जाती हैं? जय हो ओ मैं तो बाबा के घर जाऊं, ये हो ओ मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, अरे बधाई लेके आऊंगी, अरे बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी।
बधाई। जय श्री राम। बोल वृंदावन हरि लाल की जय। आज प्रभु कैमरा ध्यान दे। संपूर्ण ब्रजमंडल आनंद के उस वर्षा में आनंदित हो उठा। सारा भूमंडल आज आनंदित है, लेकिन सबसे बड़ा शोक मथुरा में है। कंस चिंता में पड़ गया। आखिर वो देवी जो बोलकर गई, ये बात तो झूठ नहीं हो सकती है। आखिर वो बालक कहां पैदा हुआ है? इसलिए चिंता में अपने मंत्रियों महामंत्रियों को बुलाया। कंस, चाणूर, मुष्टिक और उनसे सलाह करने लगे। आवाज कहां से करने लगा? आवाज क्यों कर रहा है? पर इधर उधर करो, देखो कुछ। इस प्रकार से के लिए अपने छकड़े पर गाड़ी पर लाद करके के मथुरा पहुंचे। वहां जब पहुंचे तो नंद बाबा की मुलाकात बसदेव जी से होती है। बसदेव जी से हुई और उसके बाद में बसदेव जी ने इशारा किया कि आप ज्यादा देर तक मत रुको। मैंने सुना है आपका घर बहुत दिनों के बाद लाला भव है, इसलिए आप वहां पर जल्दी जाने की कोशिश करो। नंदराय जी ने मन में विचार किया, बसदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इनकी वाणी में वास्तविकता कुछ है। अपना टैक्स वगैरह चुका करके जल्दी जल्दी चलने की तैयारी में लगे हैं। इधर कंस ने क्या किया, अपने सैनिकों को बुला करके प्रधानमंत्री से सलाह किया। मुष्टिक वज्रमुष्टिक ने कहा कि महाराज चिंता क्यों करते हो, आप आदेश दो हमें। तो बोले आदेश क्या देना है, हमारा विचार यह है कि आज 4-5-6 दिन हो गया, आखिर बालक कहीं तो जन्म लिया है, तो हम विचार करते हैं अगर वसुदेव के यहाँ जन्म हुआ होगा बालक का, मान लिया तो इनका मित्र नंद है, तो नंद के गांव में कहीं न छुपा दिया गया हो। इसलिए ऐसा करते हैं अपने कि नंद गांव पर चढ़ाई कर दिया जाए। मंत्रियों ने कहा महाराज ये ठीक नहीं होगा, प्रजा में विद्रोह फैल जाएगा, इसलिए फिर क्या करें? बोले एक उपाय है। बोले क्या? हमारे पास एक बकासुर नाम का दैत्य है, उसकी बहन का नाम पूतना है, वो भी माया में बड़ी प्रवीण है, इसलिए अपने ऐसा करते हैं कि उसको बुला करके और उससे कुछ सलाह लिया जाए। तुरंत पूतना को बुलाया गया। पूतना आकर के विशाल रूप धारण करके बोली महाराज आदेश। बोले आदेश यही है, आप नंदगांव को जाएं और वहां पर जितने बच्चे आज 5-6 दिन के अंदर जन्म लिए हैं सबको समाप्त कर दो। इस बात को सुनकर के पुतना बोली महाराज कोई बात नहीं है,
वैसा ही होगा। बोले कैसे जाओगी तुम? पुत्र ने कहा मैं तो माया हमारी दासी है, माया से कोई भी रूप बना सकती हूं। पुत्र माया से अपना एक सुंदर अप्सरा के जैसे रूप बनाया है और एक टोपली सर पे लिया, छोटी सी सरंगी और बड़े छोटे मोटे गुब्बारे वगैरह बच्चों के खिलौने उस टोपली में रखा। कंस खुश हो गया। पूतना नंदगांव पहुंची, पश्चिम द्वार से प्रवेश किया। जहां जहां जाती है छोटे बालक को देखती है, बच्चों को बुलाती है, अपने स्तन में कालकूट का विष लगा करके स्तन में लगाती, वो थोड़ी ही देर में जैसे हटती वहां के बच्चे मर जाते हैं। चारों तरफ हाहाकार होने लगा। गांव के सब लोग भाग करके उधर पहुंचे, तब तक ये नंद के यहां पहुंच गई। उस दिन माता यशोदा मैया आज लाला की छठी है ना, छठी की तैयारी में लगी है। पूतना अप्सरा के नाई, अरे बहना, भाभी भाभी। यशोदा ने कहा मैंने कभी तो नंद को देखा नहीं, ये कहां से नंद आ गई मेरी? अरे आपको पता नहीं बब्बा, कितने दिन से मैं तुम्हारे लिए पूजा कर रही थी, पाठ कर रही थी। मैं तो बहुत पहले चली गई, लेकिन जब मैंने सुना कि भाभी को लाला भव है तो हमसे रहा नहीं गया, मैं वापस लाला को देखने आई हूं। लाला कहाँ है? यशोदा ने कुछ सोचा, हमारे लाला जब से हुआ है तब से एक न एक कोई न कोई आते रहता है, हो सकता है उसी में से कोई एक हो, ये कोई देव कन्या है। चलो उनको बिठा करके लाला के पास में यशोदा जी अंदर चाय पानी नाश्ता की व्यवस्था में गई। तब तक दौड़ करके लाला को जो पालना में लिटाया था, पालना के पास पहुंची, लाला को एक टक देखने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, लेकिन लाला ने उस समय आंखें बंद कर लिया। कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पूरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पूरग्राम ब्रजादिषु। पूतना बाल घातनी, भगवान ने आंखें बंद कर दी। आज जब भगवान आंख बंद करते हैं तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखदेव महाराज, भगवान ने आंखें क्यों बंद कर लिया? सुखदेव जी ने कहा, भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर लिया कि मैं ब्रज में आया था, ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए, और पूतना पहले आ गई। पूतना का माने क्या होता जानते हो? पूतना अर्थात जिसके पुत्र ना हो, अर्थात जो बांझ हो। बांझ स्त्री का भी मुख नहीं देखना चाहिए, बांझ स्त्री का मुख देखने से पाप लगता है। तो उन्होंने सोचा भगवान ने कि हम तो बालक रूप में हैं और इसकी कोई पूत है ही नहीं, अर्थात अपवित्र है ये, इसका मुख हम कैसे देखें? पहला कारण। दूसरा, जिसका आचार विचार व्यवहार तीनों बिगड़ा हुआ है उसे भी पूतना कहते हैं। अर्थात पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्र अवस्था में रहता है, उसे भी नहीं देखना चाहिए। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। तीसरा कारण, संत लोग अपनी अपनी समझ की बात बताते हैं।
तीसरा कारण ये था, भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर लिया कि मैं तो ब्रज में आया था माखन मिश्री खाने के लिए, ये तो जहर लेकर के आ गई है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए आंखें बंद कर ली। कुछ संत कहते नहीं और कोई कारण। चौथा कारण ध्यान देना, चौथा कारण ये, भगवान ने विचार किया कि ये तो दूध पिलाने के लिए आई है। दूध कौन पिलाता? मां पिलाती है। और दूसरी बार इसके मन में भावना है कि दूध के द्वारा मैं जहर पिलाकर मार दूं, तो मैं क्या करूं? दूध वाला जो दूध पिलाती है मां, उसका कर्ज होता है बालक पर, तो उस कर्ज को उद्धार करूं। अथवा जो जहर पिलाने के लिए आई है तो मारने का भी होता है, उसको दंड देना चाहिए। तो विचार करने के लिए भगवान आंखें बंद कर लिए कि हम इसके साथ हमारा क्या कर्तव्य है, इसलिए आंखें बंद कर ली। कुछ लोग कहते हैं और कुछ कारण। सुखदेव जी महाराज कहते छठा कारण ये, भगवान उस समय भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। जानते हो क्यों? बोले प्रभु आप तो जानते हो, हम तो माखन मिश्री दूध पीने वाला बल, जहां पीना काम आपका है, इसलिए इस समय आप आ जाओ। इसलिए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। छठा कारण। कुछ लोग कहते और कोई कारण? बोले हाँ और भी कारण है। सातवां कारण, सातवां कारण बता रहे हैं, भगवान ने जब उसको देखा तो भगवान तो सब कुछ जानते, सर्वांतर्यामी है, उनको इसका पूर्व का रूप दिखाई पड़ा। जिस समय भगवान बलि को बांधने के लिए गए थे, उस समय बलि की कोई कन्या कहते हैं, कोई बहन कहता है, कहीं की जैसा लिखा जो कुछ भी हो, वकी नाम ये बहन मान लो, चाहे बेटी मान लो, कुछ भी मान लो, यहां पर बताया गया। जब इस बालक के रूप, भगवान के बाल रूप को देखा, इसके मन में प्रेम उमड़ आया। क्या प्रेम उमड़ा? अगर ये मेरा बालक होता तो मैं हृदय से लगा करके इसको अपने आलिंगन करती, इसका मुख चुम्बन करती, अपने स्तन को इसके मुख पर डालकर उसको दूध पिलाती, मैं इसकी सेवा करती। ऐसी इसके अंदर भावनाएं उमड़ आई थी। उसी के थोड़ी देर बाद जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, और उस विराट रूप से जब बलि को भगवान ने बांध लिया, तो इसके अंदर क्रोध आ गया। अरे मेरे भाई को बंधन में ले लिया, अगर मेरा बेटा भी होता तो उसको कुटकुटा करके बोले मैं इसका गला दबार कर मार डालती, मैं इसको जहर पिला देती। मेरे भाई को बांध लिया। इसलिए दोनों भाव इसके उस समय उमड़े थे। भगवान ने कहा बेटा हमारा तो स्वभाव ही है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चिरम निश्चितम परम ऐश्वर्यम अतुलम प्राप्यते भूतले पुमान्। जो जैसी कामना भगवान के साथ करता है, थोड़ा देर भले हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है वहां पर। जैसी कामना करता है व्यक्ति, भगवान उसी प्रकार की पूर्ति करते हैं। जो व्यक्ति भगवान को
माता पिता के रूप में उनकी पूजा करते हैं। भगवान कभी न कभी उनके माता पिता बनते हैं, अपना पुत्र बनाते हैं उनको। भगवान की लीलाएं होती रहती हैं, मौका देते हैं। जो व्यक्ति भगवान को पुत्र के रूप में पूजा करते हैं, तो भगवान उनके यहाँ पुत्र के रूप में आते हैं। जो भगवान को अपना सखा मित्र मानकर पूजा करते हैं, भगवान को मित्र सखा का मौका देते हैं। जो भगवान को गुरु मानकर पूजा करते हैं, भगवान कभी न कभी गुरु के रूप में आते हैं। यादृशी भावना यस्य तादृशी फलम लभेत। जैसी जैसी भगवान के प्रति भावना करोगे, आप भगवान उसी रूप में पाओगे। भगवान सतत अपने भक्तों के लिए बार बार अवतार लेते हैं। भगवान इसलिए आंखें बंद कर लिया, आज इसके सामने दोनों रूप लेकर के आई है। एक तरफ दूध पिलाएगी और दूसरी तरफ जहर पिलाएगी। इसलिए हमको दूध पिलाने के बदले में इसे मोक्ष देना है, और जो जहर पिलाएगी इसलिए इसका उद्धार करना है। इस प्रकार से भगवान आंखें बंद कर लिया, और उसके बाद जो उसने बालक को उठाया और उठा के अपने स्तन से लगाया, भगवान ने अपने दोनों स्तनों से, अपने दोनों हाथों से पूतना के दोनों स्तन को जोर से पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्ये तथा प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्ये ततः प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत। सामुंत मुंतालमिति प्रभातनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। अब जोर से उसके छाती को पकड़ा और उसके स्तन को मुंह में लगा लिया, और उसके दूध के साथ उसके प्राणों को खींचने लगे। और सामुंत मुंतालमिति जोर से चिल्लाती है, मुंत मुत स्तनम में, मुंत मुत स्तनों में, चिल्ला करके जब देखा कि मेरे प्राण भी जा रहे हैं, उसके रहा नहीं गया, भयंकर रूप प्रकट किया। लाला को हृदय से लगा करके आकाश से उड़ती है, जा करके पहाड़ों पर गिरी, भयंकर रूप धारण कर लिया। ऐसा कहते हैं 12 किलोमीटर की चौड़ाई, 18 किलोमीटर की लंबाई का रूप था उसका। पहाड़ पर जाकर गिरी, लाला उसके प्राण पखेरु के साथ उसको पी गई। इधर पतमानोपि तदेहत्रे यज्ञोत्तन तरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी अद्भुतम। इधर भगवान दूध पी करके जब वो मर जाती है तो उसके स्तन पर बैठकर खेल रहे थे। इधर लोगों ने देखा वो भयंकर आवाज, पूरे नंदगांव के लोग दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे जा रहे हैं। सबके देखे वहां पर सीढ़ी लगा करके जाकर के बालक को उतारा। इधर नंद बाबा उधर से कर चुका कर आ रहे थे, रास्ते में भीड़ भाड़ देखा, बड़े बड़े पेड़ झाड़ से पड़े हुए थे, पहाड़ के टुकड़े हो गए थे। जैसे तैसे रास्ता करके आई गाड़ी लेकर के। इधर लोगों ने लाला को उतार करके लेकर गए। पुनः लाला को पंचगव्य पान करवाया, गौमूत्र से स्नान कराया, नाना प्रकार से लाला की सेवा पूजा किया। लाला के लिए बहुत सारा स्वर्ण अन्नदान, पहाड़ों पहाड़, तिल का पहाड़, चावल पहाड़, गेहूं का पहाड़, बहुत सारा दान करवाया। इसके बाद आज
भगवान ने पूतना का उद्धार किया। जब पूतना को वहीं से लोग जलाए तो ऐसा कहते हैं कि पूतना के शरीर से चंदन की सुगंध निकल रही थी। परीक्षित ने कहा, भगवान, हर लाश से दुर्गंध निकलती है, लेकिन चंदन की सुगंध क्यों? भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जिसका स्पर्श परमात्मा ने अपने हाथों से किया हो, भला वहां पाप कैसा, वहां ताप कैसा? वो तो परम पावन पवित्र हो गया। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये पूतना के चरित्र का श्रवण जो भक्त करते हैं, उनके सारे पाप ताप, जान में अनजान में जो लोग पाप करते हैं, उनका भी पाप नाश हो जाता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, एक दिन लाला और उधर देवकी माता जेल में जब लाला की याद आती है, उमड़े मेरो जिया आवे बहे दूध की धार, अरे बहे दूध की धार, लाल मेरो रोवत होएगो कि भूखो सोवत होएगो, लाल मेरो रोवत होएगो कि भूखो सोवत होएगो, लाल मेरो रोवत होएगो, उमड़े मेरो जिया
सात पुत्र मरवाए मेरे साथ पुत्र मरवाए बदलो मोने जन्म को हम जेलन में दुख पाए हम जेलन में दुख पाए हाथी बिगड़ी पावन बेड़ी हाथी बिगड़ी पावन बेड़ी केन के बंद की मारे लाल मेरा रोवत होएगो कि भूखो सोवत होएगो लाल मेरा रोवत होएगो हनुमान के ज्योति में उड़ जाती नंदबाबा की बात उमड़े उमड़े मेरी बनाया मैं दूध की नार ओ मैं दूध की नार लाल मेरा रोवत होएगो कि भूखो सोवत होएगो लाल मेरा रोवत होएगो मैं कैसे पता लगाऊं अरे कोई ना पास हमारे अरे कोई बताए दे आगे हो लगी रहे जेल के तारे कोई बता दे आगे लगी रहे और पाठक वर्ग जेल के हुए पाठक वर्ग जेल के हुए जाने मेरी तार लाल मेरा रोवत होएगो भूखो सोवत होएगो लाल मेरा रोवत होएगो ज्योति में उड़ जाती नंदबाबा की रात उमड़े उमड़े मेरी आया वे मैं दूध की नार हो मैं दूध की नार लाल मेरा रोवत होएगो भूखो सोवत होएगो लाल मेरा रोवत होएगो लाल मेरा रोवत होएगो लाल मेरा रोवत होएगो प्यारे लाल की जय हो देव की मैया की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से भक्तों आज भगवान और थोड़ा बड़े हो जाते हैं पड़ गया अपने यहाँ के वीर और लोगों को बुला करके सवाल सोचने लगा अब क्या करना चाहिए हमें और सोचते सोचते उठने और वीरों को बुलवाया तब तक के तृणावर्त नाम का एक वीर था दैत्य था तृणावर्त ने कहा महाराज हमारे रहते आप चिंता आपको चिंता नहीं होनी चाहिए हमारे पास ऐसी माया है कि मैं चाहूं तो बवंडर आंधी जानते हैं बवंडर आंधी आती है जब कैसा होता है घूमते घूमते भयंकर तूफान छूटता है आकाश तक जाता है आज वो कहा महाराज मैं चाहूं तो बड़े बड़े मकान को भी उठाकर उड़ा कर ले जाऊं बालक क्या है इसलिए कंस से आदेश लेकर के आज नंद गांव को तृणावत प्रवेश करता है मैया अपने लाला को आज नहला धुलाकर माथे में चंदन लगा करके और अपने दोनों हाथों ऐसे ऐसे ऊपर को उछाल उछाल करके गोद में लेकर खिला रही थी तब तक भर में तृणावत वहां पहुंचा और मैया ने देखा लाला ने देखा कि मामा ने हमारे लिए तोहफा भेजा है मामा ने तोहफा भेजा है तो उस तोहफा का स्वीकार करना चाहिए हमें तो तोहफा को स्वीकार करने के लिए लाला थोड़ा मैया के गोद में भारी होने लगे भारी कैसे होने लगे भगवान कैसे जानते हो भगवान कैसे हैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सो मम उर्बाती ए उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे आज
जो संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके रोए रोए में समाया हुआ है, वो परमात्मा आज यशोदा की गोद में खेल रहा है। इधर प्रभु थोड़ा भारी हो गए, यशोदा संभाल नहीं सकी तो जमीन में लटा दिया। जमीन में लटाते ही यशोदा थोड़ा हटी, तब तक तिलावत बाउंडर के रूप में आया और भयंकर तूफान रूप करके लेकर के लाला को ऊपर उड़ा के ले गया। लाला ने कहा मामा के भेंट हो, इसे मामा को भेंट हमें भी देना है। और प्रभु ने अपना विशाल रूप धारण करके इतना भयंकर से वजन दिया कि उस तिरावर्त रूपी बाउंडर के प्राण पखेरु उड़ गए। इधर उसका उद्धार कर दिया। उसके बाद श्री कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद्य रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। इस प्रकार से आज भगवान तृणावर्त का उद्धार करते हैं। उसको समाचार मिला कि तृणावर्त का उद्धार हो गया। अब कंस और घबरा गया, घबरा करके विचार करने लगा क्या करना चाहिए। वो उधर वहां विचार में लगा है, इधर वसुदेव जी महाराज आएंगे तो हम अच्छा बुझाएगी। आज भगवान को 1 वर्ष हो गया। भगवान को जब 1 वर्ष हुआ, वसुदेव जी महाराज विचार करते हैं हमारे लाल का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, इसलिए आज अपने गुरुदेव के पास जाते हैं। गर्गाचार्य जो है यदुकुल के गुरु हैं, गर्गाचार्य जी के पास जाकर के उनको प्रणाम किया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी का स्वागत किया है। वसुदेव जी करबद्ध प्रणाम करके बोलते हैं, हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हो, सर्वांतर्यामी हो। हमारा बालक तो नंद राय जी के यहाँ पल रहा है, 1 साल हो गया, अभी तक कोई नाम नहीं हुआ है। इसलिए आप कृपा करके वहां जाएं और उनका नामकरण संस्कार कर दें। गर्गाचार्य जी कहने लगे, राजन, आप तो सब कुछ जानते हो ना, कंस बड़ा ही उदंड और पापी है। मैं यादवों का गुरु हूं। नंद जी के जो गुरु हैं वो सांडल्य ऋषि हैं। मैं अगर जाकर नामकरण संस्कार करूंगा तो उसको शक हो जाएगा और तुम्हारे बालक पर संकट छा जाएगा। इसलिए हम सोच में पड़े हैं। वसुदेव जी ने कहा, भगवान तो आप तो सर्वसमर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। आप सब कुछ समर्थ हैं। आप कुछ ऐसा करें जिसके प्रभाव से मेरे बालक का नामकरण संसार भी हो जाए। गर्गाचार्य जी मुस्कुरा कर बोले, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ऐसी व्यवस्था करता हूं।
उन्होंने सांडल्य ऋषि को बुलाया है। सांडल्य ऋषि से कहने लगे, सांडल्य ऋषि भी उनके शिष्य हैं। सांडल्य ऋषि आज धन्य हो गए। गुरुदेव हमारे लिए आदेश क्या? बोले आदेश ऐसा है कि आप तो नंद के कुलगुरु हो ना, जाओ नंद के जो रोहिणी नंदन है उनका भी तो संस्कार करना है। आप एक काम करो, आप छुपे जो उनकी गौशाला है वहां पर ऐसी गुप्त व्यवस्था करो किसी को कानों कान खबर न लगे, और उसी गौशाला में आऊंगा और मैं वहीं पर उनका नामकरण संस्कार करूंगा। इस प्रकार से आज भगवान बाल मुकुंद का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी गौशाला में पहुंच जाते हैं। जब गौशाला में पहुंचे वहां सारी व्यवस्था संपन्न है और गर्गाचार्य जब पहुंचते हैं, नंदराय जी महाराज गर्गाचार्य और सांडल्य ऋषि का भगवान की नाई सेवा पूजा किया है। सेवा पूजा करके और उनको सुंदर सिंहासन पर बिठाया। कहा मेरा आज सौभाग्य है जो आपके चरणों का मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूं। इस समय हमें करना क्या चाहिए भगवान? इस बात को सुनकर के गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं आपके बच्चों का नामकरण संस्कार करने के लिए आया हूं। कृपा करके आप लोग अपने अपने आसन पर बैठ जाओ। गाय के गोबर का चौका लगाया गया है, सुंदर सा सजावट की गई है और रोहिणी जी बाल कृष्ण को अपने गोद में लेकर के बैठी हैं और यशोदा मैया भगवान बलराम को गोद में लेकर बैठी हैं। इस प्रकार से जब भगवान ने गर्गाचार्य जी ने रोहिणी के गोद में भगवान को जब देखा और देख करके एक क्षण के लिए वो अपने आत्मभान जो था भूल गए। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि आख्यास्यते रामीति बलाधिक्याद बलम विदुः। और श्री राधे। और देखिए श्रीमद् भागवत हो रही है और हमारे यहाँ कुछ अतिथि मेहमान सम्मान के लिए पधारे हुए हैं। श्री विधायक राकेश सिंह जी के बड़े भाई मुकेश सिंह जी हमारे गुरुदेव महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद लेने आएंगे। जय जय श्री राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय
रोए श्री राधा हमारी श्री गोरी नवन किशोरी कन्हैया तेरा रोए। आज बोले श्री गर्गाचार्य महाराज की, शांडिल्य ऋषि की जय हो। आज गर्गाचार्य जी महाराज जिस समय रोहिणी के गोद में बाल कृष्ण लाल को देखा, उनके चरणों की चरण में अंकित चिन्हों को देखा, उनके नाखून को देखा, अंग प्रत्यंग को देखा, क्या देखा? नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। बाल मुकुंद की सुंदरता को देखा, देख करके भाव विभोर हो गए। आहा, कौन किसका नाम, कौन किसका काम, आत्मानंद की अनुभूति में विभोर हो गए। थोड़ी देर में उनको ध्यान आया। उसके बाद फिर यशोदा के गोद में बड़े भैया बलदाऊ जी को देखा। देखते उनके स्वरूप ध्यान में आ गया। हजार मुख वाले शेष नारायण स्वयं विराजमान है। झलक को पा करके गर्गाचार्य जी आनंद विभोर हो गए। तत्पश्चात थोड़ा होश में आकर के उन्होंने नंदराय जी से कहा, हे नंदराय, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद वलम विदुः। आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। संसार में जितने बड़े बड़े बलवान हुए हैं, वो सारे बलवान इनके बल के एक रोए के बराबर नहीं होंगे। ये जो रोहिणी नंदन है, इसीलिए इनका नाम बलराम होगा। दूसरा, ऐसा लगता है इनका जन्म किसी आकर्षण के द्वारा हुआ है, इसलिए इनका दूसरा नाम संकर्षण होगा। इनका मुख्य अस्त्र हल होगा, इसलिए हलधर के नाम से भी जाने जाएंगे। इसके बाद जब रोहिणी के गोद में यशोदा के गोद में लेटे हुए बलराम जी का नामकरण, फिर अब जो रोहिणी के गोद में बाल कृष्ण लाल जो है, उनको जब देखा, देख के मुस्कुराते हुए बोले, बहुन संतनामानि रूपाणि तास्तस्ते गुण कर्मानुरूपाणि नान्यहं वेद्यर्वरा। हे नंदराय, बहुन संतनामानि रूपाणि तास्तस्ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद्यर्वरा। इनके नाम इनसे मिलता, इनके तो हजारों लाखों करोड़ों नाम हैं। अनेक रूप आए विष्णुमय प्रकटमय, तो अनेक रूप वाले नाम वाले हल 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 इनके नाम कृष्ण कहूँ नटवर नागर गिरधारी कितने नाम कन्हैया मन मोहन मदन मुरारी। कृष्ण कहूँ
गुण कर्मा रूपाणी हे नंदराय, आप इस बालक के बहुत से करोड़ों नाम हैं, लेकिन हम विशेष करके नाम रखकर क्या प्राग वासुदेव कोटिदज्जा पूर्व काल में कभी ये वसुदेव के पुत्र होते हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव से विख्यात होगा। वासुदेव के नाम से जाने जाएंगे। कृष्ण इनका नाम ये होगा कि जो जबरदस्त जो बल खींच लेंगे, इसलिए इनका नाम होगा। इस प्रकार से नाम संस्कार किया करके गुरुदेव दक्षिणा लेकर घर पर जाते हैं। इधर आज बाल लाल रोहिणी नंदन बलराम दोनों थोड़ा बड़े हुए, अब एक साथ हाथ में हाथ पकड़ कर चलने लगे। कितना सुंदर है। पगनूर औपौती कर मन बनी पगनूर औपौती कर मन बनी मालिए नवनील जलवती जगा भललै गगन गोये अरविंद आनंद रूप मरंद अनंत लोचन भृंगये नवनील जलवती जगा भललै गगन गोये मन में बसो असबाल जो तुलसी जग में फल कौन लिए अति सुंदर
अति सोहत सुंदर धरी धरे छवि पूरी अनंत की दूरी धरे तन की दूध श्याम सरोवर पंजगी मंजुल लाई है बरदन की पंग कंद गली धरा धरा लव बोलती सपना तम गगन की जग खबे मोती माला बोलती घुघरा लटक लटक मुबर नल लोल बोलती नव भाव कर रहती बलि जाम ललाई बोलती सुंदरता कैसे कहा जाए सुंदरता को सुंदर कर रही आज भगवान के शरीर में इतना सुंदर स्वरूप उस पर धूल लगाई हुई है तो कैसे लगते हैं धूली भरे शोभे श्याम तैसी बनी सुंदर रे रोटी और खेले लखा फिरे ना पैजन बाजा तीरी चौड़ी खेले लखा फिरे और पैजन बाजा तीरी चौड़ी वाजा कोरो खाने रोटी वाज काम मलाना कोटी और कागा के भागा कहे के कागा के भागा कहे हरि हाथ सुलाई गए आंखन रोटी कागा के भागा कहे हरि हाथ सुलाई गए आंखन रोटी आज भगवान जिनको देख के देवता प्रभु विभिन्न प्रकार से माता पिता को आनंद दे रहे हैं और अगर में खेलते और इस सुंदरता को देखने के लिए काग महाराज और काग बोलते तो काग भाग और मैया यशोदा ने मन रोटी में लगा दिया और लाला पकड़ा दिया धीरे धीरे आंगन चल रही है पंजरी बज रही है पायल बज रही है पाँव में कमर में कंधे बज रही है हाथों में जो पहना हुआ बज रहा है और काग जी उस रोटी को छीन करके लेके उड़ गए काग हरि हरि हाथ नहीं इस प्रकार से नाना प्रकार से आज लाला पाँच हो गए सभी सखाओं को बुलाया है सखाओं को बुला कर कहा अब हम लोग कुछ और काम करेंगे एक दिन के बाद लाला सखाओं के साथ खेलते तो खेलते मैया आज भी आप आए वृंदावन में जहाँ पर भगवान ने मिट्टी खाई है वहाँ पर बड़ा सुंदर आज भी दृश्य है तो माता जमुना में अपना काम कर रही थी वस्त्र वगैरह हो रही थी या जो कुछ भी है नहा कर रही थी लाला खेल रहे थे खेलते आज लाला मिठाई और बिट्टी उठा करके अपने मुंह में रखी मिट्टी को उठाई जी महाराज दोनों सुना रहे हैं और सुखदेव जी महाराज यही कथा परीक्षा को बता रहे हैं जिस समय प्रभु इस धराधाम आई तो माता पृथ्वी जो है जब उनके ऊपर उनका चरण कमल पड़ा माता पृथ्वी द्रवीभूत हो गई द्रवीभूत हो करके और भगवान के चरणों में आकर के प्रणाम करने लगे।
भगवान प्रसन्न हो गए माता पृथ्वी के स्वागत करके उन्होंने कहा तुम्हारा सम्मान करूंगा। माँ पृथ्वी को सम्मान मानने के लिए भगवान ने थोड़ी थोड़ी उठाया और उठा कर मुंह में रखा। रखते ही जो अन्य वाल थे उन लोगों ने देखा देख करके तुरंत मैया मैया लाला ने माटी खाई, लाला ने माटी खाई। मैया दौड़ के आई और दौड़ के कहने लगी इतना माखन मिश्री खाते हो, मिट्टी खाने लाला कहते मैया मैं नहीं मुंह खोल देखो मिट्टी खाया है। लाला कहने में खाई लाला कहने में खाई लाला ने आखिर के डर के मारे लाला को डरवाती हुई मैया बोली एक डंडा उठाया और जब डंडा उठाया लाला के लिए तो ऐश्वर्य लीला जो है ऐश्वर्य जो लाला है अर्थात भगवान के देखा तो मैया हमारे प्रभु हमारे स्वामी इसलिए ऐश्वर्य लाला खोलते हैं उस मुख में अनेक लाला रो प्रति एक रोए मैया करोड़ों समुद्र नदी सारा देश फिर यमुना उसके बाद नंदगांव फिर सारी गाँव में उसके बाद सारे गोपी लोग उसके बाद नंद बाबा फिर उसके बाद अपने आप को भी देख करके मूर्छित लाला अगर माँ खबर पड़ गई कि मैं कौन हूँ माँ का जो चलता है वो चली जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं कहा तुम थोड़ी हमारे बेटे के प्रेम में तुम अपनी लीला का पर्दा डालो। हमारी माता को बनी रही ऐसा लाला धीरे छोटे हाथों से माँ पर हाथ फेरा माँ उठा बैठी लाला सब कुछ भूल गई लाला सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान इसी प्रकार के एक दिन की बात लाला खेलते नाली में गिर। अब नाली में गिर गए किसी ने जाकर बताया लाला नाली में गिर गया बलदाऊ दौड़ मैया भी उठाया। अरे तू मैया जोर से डांटने लगी लगता है तू पिछले जन्म कहीं शोर के रोक रहा है। लाला ने देखा भैया हाँ लगता है भैया पहचान गई। बोले क्या आखिर मैं दूसरे जन्म में स्वर तो था ही स्वर का अवतार लिया मैया आज धीरे हो गए। अब लाला ने सभी को बुलाया कौन में जय मंगल सुदामा श्रीदामा मनसुखा सबको
बोले आज से हम लोग एक खेल खेलेंगे। बोले खेल खेलेंगे? बोले कैसा खेल? बोले ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें हम लोग ये गोपियां जो कंस जहाँ मथुरा में घी माखन दूध बेचते जाती हैं, अब नहीं जाने हम लोग खाएंगे, बेचने नहीं जाने। और हम अपना एक मंडल बनाते हैं। तो मंडल का नाम रखा चौर विद्या मंडल। क्या नाम रखा? चौर विद्या मंडल। माखन चौर विद्या मंडल। अब ऐसा नाम रख दिया। नाम करके आज भगवान गोपियों का एक करके चोरी करने जाते हैं। एक दिन गोपियों के शिकायत माता जी ने यशोदा जी ने लाला पर क्रुद्ध हो गई और लाला कहीं जावे नहीं, इससे ओखल से बांध दिया। ओखली धान तब तो होती नहीं, बोले चूरा ओखली तो ओखली से लाला बांध दिया। और अपने काम में लग गई। इधर लाला ने अब लाला ने ओखली को धीरे धीरे घटा किया और उसके बड़ा सा द्वार था। द्वार पर दोनों लगे। यमलाल जी दो पेड़ लगे उनका नाम अर्जुन का पेड़ था। उसका नाम यमलाल जी कहते हैं। दोनों जुड़े हुए पेड़ अर्जुन का था। अर्जुन जान देखा अर्जुन पेड़ किस काम में? नहीं अर्जुन का पेड़ बहुत काम में। कैसा भी बीपी हो, शरीर में स्ट्रोक हो, शरीर में जन हो, अर्जुन के पेड़ के छाल बड़े उसकी छाल ले आओ, कूट के रख दो और शाम को मिट्टी के पात्र में भिगो दो और सुबह में उबाल पीना शुरू कर दो। डायबिटीज, बीपी, कैंसर, शरीर का शरीर की बीमारी, हर प्रकार की बीमारी में अर्जुन की छाल काम है ना? अर्जुन की छाल गिलोय तो नीम पर क्या गिलहरी गिलो। अरे वो गिलो यहाँ गुर समझते हो? नीम गुर एक तो गुर जो नीम पर कहते हैं ना गुर सैकड़ों गुर इसको संस्कृत में शुद्ध नाम गिलो है और ग्रामीण भाषा में गुर भी कहते। बहुत कड़वी लगी। नीम के पेड़ के गुर का कैसा भी बुखार हो, हड्डी का बुखार हो, हड्डी के बुखार को भी गुर तुलसी पत्ती काली मिर्च ये सब डाल के पकाया जाए और सुबह खाया जाए। हर प्रकार की बीमारी डायबिटीज से लेकर के ब्लड प्रेशर, शरीर का वजन, कैंसर, हर प्रकार की बीमारी नियम पूर्वक किया जाए खाली पेट।
इस प्रकार से यमलार्जुन अर्थात यम दोनों जुड़े हुए अर्जुन का पेड़ अर्जुन के पेड़ के बीच में लाला अपने वकील को लेकर फंसाया और एक धीरे झटका दिया। झटका देते ही वो दोनों पेड़ और दोनों पेड़ गिर कर टूट गए। धड़ाम की आवाज हुई। चारों तरफ से लोग घबरा गए। ये क्या हुआ? दौड़ दौड़ के आए। ईश्वर दौड़ के लाला गोद दिया। लेकिन थोड़ी देर क्या हुआ? जब पेड़ गिरता है तो पेड़ गिरने के बाद ही तो राजकुमार देवता दोनों देवता प्राप्त होकर के लाला के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु बाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तो कर्मसु मनः पादयो निवास हे प्रभु, आज हमें जो नारद ने श्राप दिया वो श्राप बहुत आनंददायी